जीव बड़ी बात से बंद होने के कारण जगत में रूप नहीं जानते, जगत को अपन रूप कौन जाना, और भाव ने जाने के कारण अनेक रूप का वर्णन करते हैं। परमात्मा तत्व पर ब्रह्मा है, परमात्मा को जो रूप है वो पर ब्रह्मा है। महाभूत इंद्रियां अंतकरण भिन्न चैतन्य नाम पर ब्रह्मा है, पर ब्रह्मा नाम है वो भी शिव जी को ही नाम है, और उसे ब्रह्मा कहते हैं। वेद व ब्रह्मा जी अधिपति पर ब्रह्मा, परमात्मा शिव से परे हैं, और शिव जी का ही दो रूप है, देखो पर ब्रह्मा और शिव। शिव को स्वरूप भी कहते हैं, उसकी विद्या चेतना है और अविद्या चेतना है, और जो संसार को जो रूप है वो शिव है। शिव उनके वश में है। शिव के तीन उत्कृष्ट मान जाते हैं, शिव का तीन उत्कृष्ट रूप मानी जाए, परम ज्ञान तत्व कहते हैं, और परम अपका परम तत्व सत्य वो शिव ही है, और भगवान शिव ही सत्समति कराते हैं। महर्षियों ने सर अक्षर और परम तत्व का मान किया। भूत शैल जीवात्मा, जीवात्मा का नाम वो भी शिव जी का रूप है, जीवात्मा अंतरात्मा का नाम सब शिव का ही रूप है। कुछ महर्षि परम कारण शिव को अभिष्ट काल कहते हैं, दोनों परमेश्वर शिव के रूप है, उनकी इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। भगवान शिव का प्रमुख कारण है। कोई शिव को प्रधान पुरुष काल रूप कहते हैं, और शिव जी ने काल रूप का वहां पका काल आ गयो, तो काल रूप महाकाल है भी शिव जी का नाम है, और उसका नाम काल है। भगवान सबके ईश्वर है, पालक है, धारक करता, और एकमात्र सब प्रकाश है। ए जन्म वही है जो न कभी मरे न कभी जन्मे, और संपूर्ण लोक को सृष्टि का नाम भिन्न गर्भ विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव अंतर्यामी है। दूसरे लोग उन्हें तेजस विश्व रूप में और विश्व रूप भी कहे। कोई उन्हें समतत्व मानते हैं, कोई असतत्व मानते हैं, कोई निराकारी मानते हैं, कोई साकारी मानते हैं। सब अज्ञे हैं, कोई उसे अपार कहते हैं। नाना प्रकार की कल्पना है। तो जीव जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उसका प्राण स्वरूप तीनों लोक के शासक भगवान शिव को नहीं दिखता, तब तक वो बुद्धि है। संसार चक्कर की गाड़ी पहियों से घूमता रहता है, जब तक अब भगवान शिव ने अपन नहीं जाना व्यक्ति का पानी जीवन चक्र में घूमता रहा। अब उपनिषद कहते हैं शिव को न कोई मल न बंधन है, न कर्म न माया है, और उन्हें नहीं छू सकते हैं। शिव जी ने माया बंधन की कौन सी उसके है। मन चित ये तेजस्वी को न काल है, न विद्या है, न कर्म, संसार भूत वर्तमान न कोई कारण है, और न ही कोई आदि है, न कोई अंत है, न कोई मध्य है, न तो कोई अंत है, और न कोई बंधु है, न उनके गुरु है, और न कोई उनके न उसके जन्म है, न कभी मरे है, भी वो नाम है शिव। ये रुद्र स्वरूप है, और परब्रह्मा परमात्मा है, और ये ही सूक्ष्म रूप में चिंतन करने में योग्य हैं। ये भगवान शिव का कालों के विकाल है, भगवान शिव का काल का विकाल है। ब्रह्मादि काल में उपदेश देने वाले भगवान शिव है, और काल तक रहने वाले गुरु की गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है। पराक्रम क्षमा करुणा भरी है, इन्हें युद्ध रूप कहा जाता है। रजोगुण षष्ठी ब्रह्मा है। बोलो शिव भगवान की जय। अब अपन शिव के स्वभाव शक्ति विद्या है, जो सबसे अनेक रूप कहते हैं। सूर्य की प्रभा, सूर्य की विद्या पर रोशनी है, वो भी शिव को रूप है। शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति रूप में शिवा है, शक्ति रूप में जगदम्बा माँ है, और शक्ति रूप में शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अन्यति मोह में डाल देती है। तो मोह में डाल दिया, माया देवी भी जगदम्बा है। संसार में छूटने की इच्छा रखने वाले कुछ ब्राह्मण हम किससे उत्पन्न हुए। संसार में ब्रह्मवादी मुनि मन में ये सस्य हुआ, हम किससे उत्पन्न हुआ, और कई प्रश्न आयोग है क्यों पैदा हुआ, और किसका जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा क्या है। विश्व की कल्पना व्यवस्था की ये कथन 5 महाभूत जीवात्मा है, 5 तत्व आपको सही माइंड है, बिन अंदर कह रहा है जीवात्मा। इन सब का सहयोग से कोई कारण नहीं है। वो सुखी दुख से विवेक असमझ होने से जगत का कारण नहीं हो सकता। अतः कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए।
तीन गुण से भरे हैं। कृष्ण ने कहा अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं वो सनातन शांति प्राप्त होती है। देखो भगवान का शिव को दर्शन करेंगे शांति हुए। सर्वशक्तिमान भगवान शिव है। जब शिव की कृपा होती है तब मुक्ति हाथ में आती है। जब शिव की कृपा हो तब मुक्ति अपने हाथ में आवे। देवता दानव पशु पक्षी कीड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। अगर पशु पक्षी है कीड़ा है जगह भी उनकी कृपा मुक्त हो जाए। और जन्मता हुआ बालक शिशु तरुण वृद्ध स्वर्गवासी नरक की आत्मा पंडित मूर्ख और सदा शिव से कृपा होने पर तत्काल भगवान शिव की कृपा ऐसा हो बच्चों हो युवा हो धर्मात्मा हो पंडित हो और मूर्ख सम शिव हो। और भक्ति को करने पर मोक्ष प्राप्ति करने वाले मनुष्य एक जन्म से नहीं प्राप्त कर सकते। एक जन्म को प्राप्त कर सके। और जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो एक जन्म में भी अपन भगवान है पास का। 3 जन्म के बाद अवश्य मुक्त होते हैं। और शिव धर्म बताया है तप है कर्म है। और भगवान ने किया भगवान शिव जी ने तप करो कर्म करो जप करो और ध्यान करो। जप करके कर्म करके अब शिव जी पूजा करके और ध्यान करके माला फेर गए और ज्ञान लेके शिव जी ने प्राप्त कर सका। श्री कृष्ण ने कहा अब मैं इस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदांत में 7 तत्व है। भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्त के लिए कहा परंतु शिव की पूजा कैसे की जाए। शिव की पूजा की हमारे पास हो। ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा भगवान शिव जिस प्रकार सच कहा वही शिव ज्ञान है स्तुति रहित है और प्रति विश्वास करने वाले ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त है। ज्ञान में वो गुरु की कृपा प्राप्त हुआ है। शिव की सृष्टि की इच्छा शिव ही होते हैं। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान जगह विश्वनाथ है जगह सबसे प्रथम देता है। विश्वनाथ प्रथम देता है और ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने उत्पन्न होकर पिता महादेव को देखा। और ब्रह्मा जी समपली उत्पन्न हो गया आपके पिता महादेव ने देखो समपली ब्रह्मा जी देखो। फिर रुद्रदेव की आज्ञा से समस्त संसार की रचना की। यज्ञ के लिए सामदेव की सृष्टि की और फिर विष्णु भगवान इंद्र प्रकट हुआ और फिर आज की सृष्टि देगी हुई। और हे सच देवताओं पहले ही मैं था उस समय श्वेत हूँ और भविष्य में मैं रहूँगा। अभी मैं पहले मैं हो अभी मैं वर्तमान में मैं भुआ हूँ और आगे भी शिव जी का मैं रहूँ। और भगवान रुद्र वही अंतर्धान हो गए ऐसा कहकर और पशुवती वर को ग्रहण करके कृपा करने पर महादेव जी अपने गुण के साथ प्रकट हुए। बोलो महादेव शिव की जय हो। और देवताओं ने कहा भगवान इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए किस प्रकार सारी पूजा हुए। तब शिव ने कहा मुस्कुराते हुए देखा अपने घोर शिव स्वरूप को दिखाया और भगवान शिव जी को रूप दिखाया। देवता ने आपको 4 मुख है आधा भाग नारी रूप में था और आकृति वाला स्वरूप को देखकर सब देवता ये जान गए सूर्य देव पार्वती चंद्रमा आकाश वायु जल पृथ्वी सब जगह है जो शिव जी का रूप है। इस प्रकार सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल सायंकाल अर्घ देते हैं और अपन सूर्य को प्रणाम करा वो भी सूर्य की पूजा है। बोलो शिव भगवान की जय हो। अब अपन शिव का अवतार की कथा सुना। श्री कृष्ण ने कहा समस्त देवताओं में भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं उनकी कथा सुनो। भगवान का बहुत सा अवतार है। गोकुल गोसी कंडी जटामाली सोम कल्प में 7वें। और भगवान शिव की प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। यदि साधु को भक्ति हो पूजन हो तो फिर ये दर्शन पूजन मेरे समझ कर सकते हैं। और अधिकांश फल भगवान मोक्ष प्राप्ति से विलग होकर दूसरी वस्तु के लिए श्रम करते हैं। और सब प्राणियों पर अपन दया रखनी चाहिए। ऐसा धर्म को पालन करना चाहिए। ऐसा धर्म को पालन करना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। चोरी से दूर रहना और ईश्वर और परलोक पर विश्वास भगवान पर विश्वास बनाए रहना चाहिए। और ज्ञान से होना ब्राह्मणों के नित्य आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा धर्म का पालन करता है वो शीघ्र ही योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं ज्ञान प्राप्त करना। और कर्म बंधन से छुटकारा पा सकता है और पुण्य को त्याग कर चुके हैं
और कर्म करने से मनुष्य बंधन में पड़ता है, कर्म करने में मनुष्य बंधनों में पड़ा है। कर्म यज्ञ से जीव योग मुक्त होता है और मेरा भगत है जो ज्ञान योग तत्पर रहते हैं। मेरा भजन 3 प्रकार का मान जाए, जप कर्म और जप ध्यान 5 भगवान का भजन का स्वरूप है। मेरे पूजन आदि देवता दूसरे लोग जान लेते हैं और पंचाक्षर मंत्र है जो ओम नमः शिवाय को शिव जी को मंत्र है। अब महादेव जी कहते हैं अब मैं अधिकारी विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए धर्म का वर्णन करता हूँ, धर्म को वर्णन करूँ। जीव हिस्सा ना करना, लज्जा योग निरंतर अधिकरण करना, ब्रह्मचारी उपदेश करना, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, रुद्राक्ष की माला पहनना, वो तो ब्राह्मण के लिए है। और निवेद का त्याग करना ये विशेष धर्म है। अब योगियों के लिए क्या धर्म है? और अनेक समान रात में भोजन नहीं करना चाहिए, पढ़ना, ज्ञान यज्ञ करना, दान देना वो अपने योग्य के लिए है। अब आप क्षत्रियों के लिए क्या धर्म है? धर्म का संग्रह करना, सब वर्णों की रक्षा करना, युद्ध में शत्रुत्व का वध,